हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को देख लें। ये जो अभी चैप्टर चल रहा है वो लासा और मासा का चल रहा है। लेक्चर नंबर 9 से स्टार्ट हुआ है। 9 और 10 में हमने लासा मासा के बारे में बताया है कि कैसे हम लोग भिन्न की संख्याओं का लासा मासा निकालते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं। अब हम लोगों को जो लासा मासा में पढ़ना है वो अगर अनुपात में संख्याएं लिखी हों और लासा दिया हो तो मासा कैसे निकलेगा, मासा लिखा हो तो लासा कैसे निकलेगा। अगर कोई दो संख्याएं अनुपात में दी हों, उनका योगफल दिया हो कि दोनों संख्याएं इतने और इतने के अनुपात में हैं, इनका योगफल इतना है, तो इसका लासा क्या होगा, इसका मासा क्या होगा। मतलब कुल मिला के हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो अनुपात वाली संख्याएं होती हैं तो उनका हम लोग लासा और मासा कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। और जब किन्हीं कोई दो संख्याएं दे दी जाए और कह दिया जाए कि इनके लासा को या इनके मासा को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो वहाँ पे जो अननोन होगा, अज्ञात राशि होगी, उसका मान कैसे निकालेंगे। इन दो टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी में आपको समझा भी देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा और वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 27 जून 2013 में। इसके 4 ऑप्शंस हैं, 17, 5 की 66 की 7। तो देखिए, संख्याएं अनुपात में दिया गया है, इनका लासा 462 दिया है, मासा पूछ रहे हैं। आपको जब भी संख्याएं अनुपात में दिया हो तो हमारा पहला काम होता है, आप काम याद कर लीजिए कि हमें करना क्या क्या होता है। काम पहला होता है कि जो संख्याएं अनुपात में दिया है इसको हम लोग अलग अलग संख्या लिख लें। जब भी कोई संख्या अनुपात में लिखी होती है और अलग अलग लिखना होता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 के साथ में कांस्टेंट ऑफ x से गुणा कर दे। 6x ये पहली संख्या हो गई और ये हो गया 11x। मतलब जो भी लिखा है, 6-11 लिखा है तो 6 के साथ में x लगा दे, x से गुणा कर दें 11x। अगर 2 और 5 के अनुपात में संख्या होती, अलग अलग करना होता, तो पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 5x। मतलब जो भी लिखा है, अगर 3 और 4 का अनुपात लिखा है तो क्या करना है, ये 3x हो जाएगा, दूसरी संख्या 4x हो जाएगी। पहला काम आपका है कि अनुपात वाली संख्या को अलग अलग संख्या में लिख लेना। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब दूसरा काम क्या है आपका, दूसरा काम है इनका लासा दिया है 462, तो इन दो संख्याओं का हम लोग लासा निकाल लें। इन दो संख्याओं का हम लासा निकाल लें, उसको 462 के बराबर रख दें। तो देखिए, 6 और 11 का अलग लासा निकलेगा, x और x का अलग लासा निकलेगा। तो 6 और 11 का लासा कितना बनेगा, 66 बनेगा। आपने अगर हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9 देखा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि 6 और 11 का लासा कितना बनेगा, 66 बनेगा। और दो समान संख्याओं का लासा हमेशा वही होता है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आपसे कि 12 और 12 का लासा कितना होगा, तो 12 ही होगा। 12 और 12 का मासा कितना होगा, 12 ही होगा। 20 और 20 का लासा कितना होगा, 20 होगा। मतलब दो समान संख्याओं का लासा और मासा वही होता है। तो x और x का लासा कितना होगा, x होगा। इसका मतलब 6x और 11x का लासा कितना बना, 66x। क्यों हमने लासा निकाला, क्योंकि लासा हमें दिया था। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया होगा इन दोनों का वही निकाल लेंगे और उसको हम इक्वल रख देंगे 462, ये हमें दिया था। इक्वल रखने के लिए ही हम लोग वही निकालते हैं ताकि हमें x का मान मिल जाए। अगर हम इसका मासा पहले निकाल लेते तो काम गड़बड़ हो जाता, मासा किसके बराबर रखते। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हो, लासा दिया है, तो इन दोनों का लासा निकाल के उसके इक्वल रख दो, यहाँ से x का मान मिलेगा। तो x का मान यहाँ से हम निकालते हैं 462/66, भाग कर दें। तो पहले हम 6 से भाग करते हैं तो ये 11 बचेगा। 6 से करेंगे 6 7 42 और 4 बचा 42, 6 7 42, 11 1 कम 11, 11 7 77। x का मान आया हमारा कितना, 7 आया। ठीक है, x का मान आ गया यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है, मासा। मासा निकालना है तो पहले जो हमें संख्या है, हमने जो निकाला है 6x और 11x, इसका मासा निकाल लें हम। इसका मासा निकालें तो इसका मासा कितना होगा भैया, 6 और 11 का मासा। 6 और 11 में क्या कॉमन है, एक बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी बताइए जो जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो 11 भी, तो कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब 1 मिलेगा, 1 हो गया। और x का मासा तो हमने आपको बताइए किया है कि जब दो समान संख्या होती है उसका मासा और लासा सेम ही होता है। तो x और x का मासा कितना होगा, x होगा। एक x का मतलब x ही होता है, x यानी इसका जो मासा बना वो कितना बना, x।
अब x का मान नहीं मालूम है, x का मान तो हमने भी निकाला है, x का मान क्या है 7 है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 7, इसका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, जब अनुपात में संख्या दी हो तो अनुपात वाली संख्या को हम अलग अलग संख्या में लिख लें, ये पहला काम हमारा हुआ। फिर इसके बाद क्या करना है, अगर लासा हमें गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इन दोनों का वही निकाल के उसके इक्वल रख के x का मान निकाल लें। जो पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का वही निकालें। जब इन दोनों संख्याओं को वही निकालेंगे तो उसमें x आएगा और x का मान हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो आप जिस भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप करिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो हमने 2 बातें बताई हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि जब 2 संख्याएं लिखी होती हैं और उनका लासा या मासा किसी रूप में लिख दिया जाता है जिसमें कोई एक अननोन होता है, x, y, m, n, p, q, r, कुछ भी बोल देते हैं कि इतने और इतने नंबर का लासा इस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसमें m का मान बताओ, जो भी अननोन उसमें लिखा होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये वाला क्वेश्चन से भी आसान वो वाला क्वेश्चन होता है। तो उस टाइप का भी पहले हम क्वेश्चन देख लें। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, यदि 65 और 117 का मासापा 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि 65 और 117 का जो मासा आएगा वो इतना आएगा। सीधे सीधे इन्होंने यही कहना चाहा है कि 65 और 117 का जो मासापा आएगा, मातम समावर्तक आएगा जो, वो 65m-117 के रूप में आएगा, मतलब वही आएगा। तो हम इन्होंने जो कहा है उसको हम एक लाइन में लिख दें कि इन्होंने ये कहना चाहा है कि जो 65 है और 117 है, इसका जो हम लोग मासा निकालेंगे वो कितना आएगा 65m-117। तो जब भी इस टाइप से इस रूप में लिखा जा सकता है तो उन दोनों का जो भी हो, लासा दिया हो तो लासा यहाँ लिख दें कि इन दोनों का, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 65-117 का जब मासा निकालेंगे तो वो इतना आएगा। तो यहाँ से m का मान बता दो, m अननोन है, m का मान बता दो। तो करना क्या है, 65-117 का हम लोग मासा निकालना ईजिली है, आराम से हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो मासा निकालने का हमने ट्रिक बताया है आपको कि जब भी 65 और 117 की जिससे बात कर ले, इसमें जो छोटी संख्या है इसके जितने फैक्टर हों, गुणनखंड हों, उसको हम लोग लिख लें। 65 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, 1 होगा, 1 के पहाड़े में 65 आएगा, 5 के पहाड़े में 65 आएगा, 13 के पहाड़े में 65 आएगा और 65 के पहाड़े में 65 आएगा। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होगी जिसके पहाड़े में 65 आवे। तो इसमें हम बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हैं, चेक करना कि कौन इसका मासा बन सकता है। 65 के पहाड़े में 65 तो आ जाएगा, लेकिन 65 के पहाड़े में 117 नहीं आएगा, तो ये नहीं बनेगा। अब 13 पे चेक करो, उल्टा चलना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। 13 के पहाड़े में 65, 13 पचे 65 और 13 नवैया 117। ये दोनों जब जिस भी नंबर से ये दोनों संख्याएं कट रही हो और हमें चलना कहाँ से, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, जहाँ पे मिल जाए वही हमारा मासा। तो इसका मासा कितना बन गया 13, क्योंकि 13 के पहाड़े में 65 भी आ रहा है और 13 के पहाड़े में 117 भी आ रहा है, तो 13 इसका मासा बन गया। ये भी हमने लेक्चर नंबर 9 में लासा और मासा दोनों की बहुत विस्तार से ट्रिक बताई है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पे 13 लिख सकते हैं, 117। तो ये अब यहाँ से m का मान निकालना, 117 इधर ले आइए, 13 प्लस में 117 हो जाएगा बराबर 65m। 117 में 13 जुड़ेगा तो 130 हो जाएगा, और ये 65 गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बराबर क्या बचा m। यहाँ से m का मान आ जाएगा 65 है कम 65, 65 दूनी 130, तो यानी m का मान क्या मिला, 2 मिला। और m का मान ही हमसे पूछा जा रहा था, 2 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज हमारी थोड़ी तबीयत भी अस्वस्थ है, आपको हमारा चेहरा देख के लग भी रहा होगा कि हमारी तबीयत अस्वस्थ है, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको अब रेगुलर वीडियोज़ देंगे। चूँकि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम है और 16 दिसंबर से सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए हमारी अब रेगुलर वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।